प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुंदर दिन की शुरुआत परमेश्वर आपको करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का दिन का रोशनी परमेश्वर ने आपको दिखाया। जीवन के अनेक स्थानों में परमेश्वर ने आपको संभाल कर सुरक्षित रखा। दिन प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ना है। हमारा जीवन में एक ही कर्तव्य, परमेश्वर ने एक ही मकसद से हमें रखा है, प्रभु को धन्यवाद देकर परमेश्वर की आराधना करना। इस संसार में परमेश्वर रखने का कारण यही है, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को भूलना नहीं, प्रभु ने किए उपकारों को भूलना नहीं। हम मनुष्य जाति परमेश्वर के सन्निधि उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ कई बार हम विषयों के लिए प्रभु के चरणों में आते हैं। विषय प्राप्त करने के बाद धन्यवाद तो देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो विषय हमारे जीवन से हट जाते हैं। हम प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु ने इतने बड़े उपकार हमारे जीवन में किया कर वो बातों को भूलकर आगे फिर से मनुष्य की आदत है बार बार मांगना। पर मांगने के सिवाय धन्यवाद वो देना चाहता नहीं, ना ही धन्यवाद उसे पसंद नहीं है। मनुष्य सिर्फ मांगने के पीछे पड़ा है। इस संसार में जो कुछ भी दिखता है, शैतान उसको प्रलोभन देता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को पवित्र शहर पर लेके जाकर कहा, प्रेषण एक बार मुझे नमन करो, मैं ये दिखता हुआ सब कुछ तेरे कदमों में लाकर रख देगा। उसी प्रकार शैतान हर विश्वासियों को प्रलोभन देता है, तुम प्रभु के पीछे ना भागो, इस संसारिक बातों को देखो। लोग ऐश्वर्याराम के जीवन जी रहे हैं, लोग बड़े बड़े बंगलास में रह रहे, आप तो छोटी झुग्गियों में रह रहे। लोग बड़े कार्स में जा रहे हैं। देखो उनका ठाट बाट, उनका नाम, उनका इज्जत, उसका शोहरत देखो। वो प्रभु को मानते नहीं, तुम्हारा प्रभु को जानते नहीं, लेकिन कितने ऐश्वर्याराम के साथ लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं। और तुम्हारे पास क्या है? हो सकता है एक 2 व्हीलर है, तुम तो कभी जिंदगी में 4 व्हील ले ही नहीं सके। हालेलुया। और शत्रु यह भी कहेगा आपको, ये लाइफस्टाइल देखो, अब गरीबी के समान जी रहे हैं, और इधर देखो मेरे जन ऐश्वर्याराम के साथ जी रहे। प्रेज़ लॉर्ड। शत्रु इन दिनों में मसीह लोगों को इस प्रकार का प्रलोभन देगा और हम कहेगा ये सही है, इस संसार में जीना है तो कुछ तो इज्जत चाहिए। और शत्रु के साथ मेल मिलाप करने के बाद आप क्या करें? ये सारी वस्तुओं को पाने के लिए आप मेहनत करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कहीं ना कहीं शॉर्टकट भी अपनाएंगे, क्योंकि सबके पीछे धन है। धन के सिवाय शत्रु आपको कुछ भी हासिल नहीं देगा। इसलिए शत्रु कहेगा आप शॉर्टकट में धन कमाओ। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में हम जब शत्रु की बात से मेल मिलाप कर देते तो प्रियो, वो प्रलोभन हमारे अंदर आ जाएगा। एक छोटा बीज बनकर शत्रु डाल के जाएगा, लेकिन धीरे 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 एक पौधा बनकर एक पेड़ बन जाएगा। हम शत्रु की बातों को मानकर उसकी राह में चलने लगेंगे। अंत में परिणाम क्या है? वो रास्ता पाप की ओर ले जाता है, वो गुलामियों को ले जाता है, वो रास्ता आपको दबाएगा, आपको बड़े बड़े लोन्स लेना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि आपके लिए घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कर्जा पे कर्जा बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये प्रभु की ओर से नहीं है। आप मेहनत करके दूसरे रास्ते से कमाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के सन्निधि में आने वालों के लिए जब प्रभु कुछ देगा, उसके लिए आप मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसको बोलते हैं मिरेकल। प्रभु चमत्कार देता है। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में प्रलोभन के पीछे जाना है या परमेश्वर के मिरेकल पर भरोसा करना है, निर्णय आपका है। परमेश्वर के सन्निधि में तय करिए, प्रभु आपसे प्रेम करता है या शत्रु आपसे प्रेम करता है। आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ना कि शैतान।
सृष्टिकर्ता के अधीन में होकर प्रार्थना करना। परमेश्वर जो कुछ भी आपके जीवन में आवश्यकता है वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 का मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए पहले तुम उससे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु पहला कंडीशन ये देता है, उसकी राज्य और उसकी धर्म की खोजेगा। परमेश्वर का राज जानने वाला है, वो राज्य अटल है, दैट इज एवरलास्टिंग किंगडम। उस राज्य में यदि आपको रहना है, परमेश्वर ने आपको उसका भागीदार बनाया, आपको एम्बेसडर बनाया, लेकिन आप उसमें रहना चाहते कि नहीं वो आपको तय करना है। प्रभु ने ऑलरेडी आपके लिए परमिशन दे दिया है, लेकिन हम उसमें रहना नहीं चाहते क्योंकि उसकी खोज करना नहीं चाहते। इन दिनों में उस राज्य की खोज करो। दूसरी कंडीशन परमेश्वर ये देता है, आप उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो। प्रभु जैसा पवित्र है, आप अपने आप में भी पवित्र रहने के लिए परमेश्वर आपको इनवाइट किया है। प्रभु कहते हैं, आपकी आंखें संसार पे ना लगाओ, ये संसार धोखेबाज है, संसार कलरफुल है, आपको पता नहीं चलेगा ये कलर के अंदर कितने कलर मिले हुए। कहने का मतलब मलिन है ये संसार, ये परमेश्वर ने उसको नष्ट करने के लिए रखा। आपने देखा कैसी आग ये लगी है कैलिफोर्निया में, मनुष्य लाख कोशिश कर रहा है बुझाने के लिए, लेकिन फेल है। हालेलुया। फेल है मनुष्य। जो प्रभु कर सकता है उसको मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। प्रभु आग लगा सकता है तो बुझा भी सकता है, मनुष्य कितना भी कोशिश करो बुझाने के लिए, परमेश्वर का आग बुझ नहीं सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का राज्य, उसकी धर्म की खोज करो, ताकि परमेश्वर आपको बुलाया है उस बुलावट में आप अटल रहना है। आपका कॉलिंग में प्योर रहना है, आपका कॉलिंग में पुलिस और दाग नहीं लगना है। जिसने आपको बुलाया है उसके हिसाब से आप रहिए। जरा विचार करो, यदि आपको एक धनिक व्यक्ति शादी में इनवाइट करता है तो आप जाएंगे या फिर उसे टालेंगे? आप जरूर जाएंगे। उसका कारण है वो एक रईस व्यक्ति है, उसने मुझे बुलाया है कर कर आपको बड़ा खुशी होगा, देखो मुझे इनवाइट किया है। इनविटेशन जीवन का सबसे बड़ा चीज है। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग राज्य के लिए इनवाइट किया, लेकिन हम मसीह लोग उस इनविटेशन को टालते जा रहे हैं। इस संसारिक इनविटेशन को परमेश्वर मान देते हैं, लेकिन स्वर्गीय इनविटेशन को हम टालते हैं। उसकी धर्म की बातों को खोजने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि हम परमेश्वर को नहीं खोजेंगे, फिर हमारे जीवन में कैसे सारे वस्तु हम प्राप्त करेंगे? प्रभु ने तो यहां पर प्रॉमिस दिया है, उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जो आप इच्छा रखते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं संसार में, वो परमेश्वर के चरणों से प्राप्त कीजिए प्रियो, ना कि शॉर्टकट से, शत्रु का प्रलोभन से। इन दिनों में मसीह लोग सावधान हो जाना, परमेश्वर का आगमन निकट है, परमेश्वर के आने की तैयारी है। सावधान रहना, सीरियस बनो। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में अपनी कॉलिंग को पहचानिए। कॉलिंग के अनुसार सीरियस नहीं बनेगा तो प्रियो हम धोखे में रह जाएंगे। प्रभु किस समय पर आएगा और कितने लोगों को ले जाएगा हम जानते नहीं। और उसके बाद चर्च जाने से, उसके बाद बाइबल पढ़ने से, उसके बाद प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं होगा। वो घड़ी आकर चला जाएगा तो कितना बड़ा अफसोस होगा हमारे जीवन में, कितना बड़ा दुख होगा। प्रेषित 10 कुमारी की कहानी आपको पता है, कितने लोगों ने दिया में तेल भरकर जला के रखा, कितने लोगों ने सीरियस नहीं लिया।
भी आज हमारा कहानी उनमें से नहीं होना है। तैयार रहो प्रभु के वचन के साथ। परमेश्वर के धर्म की खोज करो, प्रभु की खोज करो, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, उसमें आप आगे बढ़ेगा तो प्रभु के साथ आपका वार्तालाप रोज होगा। जिस प्रकार आप अपने मित्र से कॉल करते रोज, आप उसको कुशल क्षेम पूछते हैं, परमेश्वर से बातचीत करिए, परमेश्वर आपसे भी कुशल क्षेम पूछेगा। हालेलुया। ये 2025 सिर्फ कैलेंडर बदलना नहीं है, हमारा जीवन में भी कुछ आगे बढ़ना है, कुछ जीवन बदलना जरूरी है। यदि जीवन नहीं बदलेगा तो हमारे लिए हर साल सेम रहेगा। ये दुनियादारी लोगों के जीवन के सवाल, वो यही कहते हैं सिर्फ कैलेंडर का पन्ना बदलता है, बाकी इंसान तो हम वही है, हमारा कपड़ा भी वही है। इन दिनों में दुनियादारी लोगों के समान नहीं वाला है। हर साल में एक ताजगी के साथ जिस प्रकार उखाब उड़ता है, हम ऊंचाई की ओर उड़ना, क्योंकि हमारा कॉलिंग ऊपर से है। हमारे लिए परिसर ऊपर की ओर हम जाना है। इस संसार की बातों को नीचे की ओर ना देखते हुए हम प्रलोभन में ना फंसे। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर दिन परमेश्वर तुमने दिखाया, तूने सिखाया प्रलोभन क्या है, शत्रु हमारे जीवन में कैसे अटैक करता है। प्रभु इन दिनों में उसकी बातों को ना सुनते हुए परमेश्वर अपने आप को समर्पण करना चाहता हूँ। प्रभु हम तेरी बातों को सुनेंगे, हम तेरी बातों को मानेंगे, स्वर्ग की बातों को हम जानेंगे, स्वर्ग का इन्विटेशन हम एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु तू हमसे बातें कैसे, धन्यवाद। हर एक परिवारों को स्पर्श कर इन दिनों में परमेश्वर, ये साल उनके लिए चेंजिंग का साल में पाए। आत्मिक जीवन में इस प्रकार तूने कहा है, पहले उसके राज्य और नीति की खोज करो। आत्मिक जीवन में हम बढ़ने पाए, ना कि भौतिक बातों को, परमेश्वर और प्रलोभन को हम ज्यादा महत्व देने पाए। प्रभु हर एक परिवार को तेरे हाथ में सौंप दे। इधर में हर एक को बढ़ा, हर एक के जीवन में छुटकारा दे, आश्वासन दे, उनकी जीवन की इच्छाओं पूरा कर। तूने प्रॉमिस दिया है परमेश्वर, तू हर एक को सब वस्तुओं से परमेश्वर तू तृप्त करेगा। इंद्र में हर एक व्यक्ति जीवन में आश्वासन के साथ बढ़ने पास। धन्यवाद प्रभु, तो प्रार्थना सुना, विनती सुना, धन्यवाद। आदर महिमा जलान तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, वचन को पढ़िए, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके दिल से बात करेगा, आपके दिल को स्पर्श करेगा, आपकी सारी मुरादों को परमेश्वर पूरा करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सब आशीष दे। जय मसीह।